जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। जबकि साथियों इस एग्जाम की बात करें कि हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो साथियों इसका एग्जाम आपके सितंबर के लास्ट वीक तक आप लोग का हो जाएंगे। तो साथियों आपके पास अब भी कुछ समय बचे हुए हैं। अगर आप एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में, तो साथियों इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। ये क्लास आपके लिए वरदान साथियों साबित होने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। साथियों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो कभी पराजित ना हो इसके लिए जो है एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिए गए और बिल्कुल यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न हूबहू साथियों छपेगा, ये आप लोगों से वादा है। तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लेंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि जो कभी पराजित ना हो इसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है अजय। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अजय होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि महात्मा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो महात्मा शब्द में जो है कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे दंत जो है ये आपके तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए नमः जोर कार का सही जो है संधि रूप क्या होगा। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि नमः जोर कार का सही संधि रूप क्या होगा। तो नमः जोर कार का सही संधि रूप होगा नमस्कार। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे जो ये क्या है। चलिए बताएंगे। साथियों इस बार अच्छा आप लोग को वैकेंसी मिला है। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 इस बार आप लोग का वैकेंसी है और एक सीट आपको अगर चाहिए तो इन सारे क्वेश्चनों को रट डालिए और बताएंगे वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये आप सभी लोगों का क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि दुर्जन का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखेंगे कि दुर्जन का जो विलोम शब्द है ये आप सभी लोग का सज्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सज्जन हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि गजानन में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि गजानन में कौन सा समास होगा। तो इसमें हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कमल जो है ये किसका पर्यायवाची है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि कमल किसका पर्यायवाची होगा। तो कमल जो है ये आपके पंकज के पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे राम ने रावण को बाण से मारा वाक्य में बाण से ये कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन जस्ट आपको कल वाले क्लास में दिए थे कि राम ने रावण को बाण से मारा और वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आपको और इसका आंसर कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, ये कौन सा वाक्य है। तो जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, ये कौन सा वाक्य होगा। तो ये हो जाएंगे मिश्र वाक्य। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि कनक कनकते सो गोनी में कौन सा यहाँ पे अलंकार है। तो कनक कनक से
शोगुनी में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यमक अलंकार होगा। अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न है कि अंधकार का विलोम जो है शब्द क्या है? तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, प्रकाश होगा। अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए कि स्वयं जो है ये कौन सा सर्वनाम है? चलिए बताइए। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे स्वयं कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे है कि वीर रस का स्थायी जो है भाव क्या है? चलिए बताएंगे आप यहां पे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, उत्साह होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे देखेंगे कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या है? तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होगा? तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपमानित होना। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न है कि हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा में हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे, प्रकृति एवं अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे है कि कर्ण का तद्भव शब्द जो है क्या है? तो कर्ण का जो तद्भव शब्द है ये कान होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कान होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे है राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है कौन सी क्रिया है? तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है ये कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का सकर्मक क्रिया। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सकर्मक क्रिया। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से यहां पे शुद्ध वाक्य कौन है? तो मुझे पुस्तक पढ़नी है, ये आप सभी लोग का शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए, हरियाणा राज्य का गठन किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा जो है किया जाता था? तो हरियाणा राज्य का गठन किस संवैधानिक संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा किया गया था? तो यह किए गए आपके अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहां पे है हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहां पे आपके सिरसा जिला होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सिरसा जिला होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे है हरियाणा में राखी गढ़ी किस सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी किस सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल होगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, सही जवाब सिंधु घाटी सभ्यता होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न यहां पे है हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या यहाँ पे, तो परिवार आधारित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का एकीकृत लाभ प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा फसल कटाई की खुशी में जो है किया जाता है? तो हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा फसल कटाई की खुशी में किया जाता है? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, धमाल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, धमाल होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण होगा।
ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर परिसर किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर परिसर किस जिले में स्थित होगा? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अधिनियम जो है लागू है? तो हरियाणा में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो 28 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, हरियाणा की सांग लोक कला मुख्य रूप से किससे जो है संबंधित है? तो हरियाणा की सांग लोक कला मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, लोकनाट्य होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 30 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, गुरुग्राम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो ये करते हैं 3 स्तर पर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 3 स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, तो हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, गुरुग्राम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में कलातीतर पर्यटन परिसर ये किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में कलातीतर पर्यटन परिसर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, करनाल में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना मुख्यतः किससे जो है संबंधित है? तो हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित होगा किसानों द्वारा फसल पंजीकरण से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।